गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मोल्डर्स एकेडमी। बच्चों, अभी हम इससे जो पिछले क्लासेस थे उनमें हमने ट्रांसलेशन किए। उसमें हमने एक ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर डाला जिसमें सेंटेंस विदाउट प्रिंसिपल वर्ब के फॉर्म किए जाते हैं। एंड टू से उनमें कोई भी प्रिंसिपल वर्ब यूज नहीं की जाती, उनमें ओनली ऑक्सिलरी वर्ब आई मीन टू से बी वर्ब यूज की जाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में भी सिर्फ बी वर्ब यूज की जाती हैं जिनसे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया जाता है। वो कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है या कब है, कब था, जो भी इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं उसके बारे में हमने जाना अच्छी तरीके से। आज एक छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको बताते हैं, आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक बच्चों, अगर देखिए ट्रांसलेशन के बारे में अब आपको यहाँ इसमें ये नहीं बताऊंगा कि किस टेंस का है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक अलग बात बताई जाएगी। इसमें टेंसेज या वर्ब से रिलेटेड कोई बात नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो हम टेंसेज में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने टेंसेज की वीडियो नहीं पढ़े हैं, खासकर बेसिक वाला जो वीडियो है उसे जरूर आप देख लें, एक बार सुन लें ध्यान से। ठीक है, चलिए। तो इसमें जैसे कई सेंटेंसेज आते हैं के हिसाब से, जैसे आप बाजार गए, आपने कुछ खरीदा वहां से और आपने बोला कि मैंने ये केले दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। वह अंडे दर्जन के हिसाब से बेच रहा था। उसने एक मजदूर घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से भाड़े पर लिया है। इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इसमें खास फोकस किस पर रहता है, के हिसाब से। बाकी जो सेंटेंस है उसकी आइडेंटिटी देख करके जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उनमें से जो भी आइडेंटिटी मिलती है आप उस आइडेंटिटी को देखेंगे और उसके हिसाब से आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। उसमें जो वर्ब आनी चाहिए वो वर्ब आपस में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं के हिसाब से अगर आता है तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं। देखिए, ये मैं हर ग्राम आपको के हिसाब से, ठीक है ना, तो आप देखेंगे के हिसाब से के लिए हम इसमें लगाते हैं बाय, प्रपोजिशन है बाय, इसका हम यूज करते हैं के हिसाब से के लिए। ठीक है, देखिए बाय के कई सारे यूजेस होते हैं। अगर हम बाय का यूज टाइम के लिए करेंगे तो वहां पर टाइम के पहले करेंगे अगर प्रपोजिशन के तौर पर, तो वहां उसका मतलब के समीप, के पास या के बगल से होता है। अगर हम बाय का यूज किसी मीन्स या मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग के पहले करेंगे तो वहां उसका मीनिंग मैं या से निकलता है। मैं बस से गया, वो यहाँ एक कार में आए, जो भी इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह अगर बाई का यूज हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, नाप तौल की इकाइयां कोई आती हैं, चाहे वो टाइम मापने वाली यूनिट्स हों, चाहे वो वेट नापने वाली यूनिट्स हों, चाहे वो लेंथ या किसी भी तरह का कोई भी मेजरमेंट किया जाता है, उस मेजरमेंट को करने वाली या मेजरमेंट को बताने वाली किसी भी यूनिट आता है और उसके पहले अगर बाई आता है तो वहां उस बाई का मीनिंग निकलता है के हिसाब से। ठीक है ना, इनके सेंटेंस कैसे करेंगे, के हिसाब से के लिए हम बाई यूज करेंगे, बट एक ध्यान रखना है हमें, बाई के साथ हमें आर्टिकल दा का भी यूज करना होता है। चाहे वहां पर फिर कोई भी नाउन आए, बाद में कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है, हमें उसके पहले दा का यूज करना होता है। ठीक बच्चों, चलिए तो देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आया के हिसाब से, जैसे हमने लिखा बाई प्लस द और प्लस इसमें हम जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हैं। जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी, टाइम मापने वाली हो, वेट वाली यूनिट हो या लेंथ, कोई भी नापने वाली यूनिट हो किसी भी चीज को, तो या कोई खरीदने बेचने वाली यूनिट हो, काउंटिंग वाली यूनिट हो, कोई भी हो, कोई यूनिट आती है उसके पहले अपन बाई प्लस द और फिर यूनिट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ आया बाई द किलो, आपने कहा कि मैंने ये आलू किलो के हिसाब से खरीदे हैं, तो किलो के हिसाब से क्या आएगा, आई हैव बॉट दीज पोटैटोज बाय द किलो। दा लगाना ना भूलें, दा लगाना बहुत जरूरी है इस जगह पर। ठीक है, बाय द मीटर, कपड़ा मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। ये सेंटेंस पैसिव में है, मैंने भी आपको पैसिव कराई नहीं है, हम जल्दी से पैसिव को भी करेंगे। तो इसमें हो जाएगा क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, बाय द मीटर, मीटर के हिसाब से। ठीक है, अब आ गया आपका बाय द आवर, मैंने
एक टैक्सी घंटे के हिसाब से भाड़े पर ले, तो इसमें आ जाएगा आई हायर्ड अ टैक्सी बाय द आवर। ठीक है ना, बाय द आवर। अमूमन हम क्या करते हैं, आवर के पहले एन आर्टिकल यूज करते हैं, बट यहाँ अगर बाई के बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है तब हम उसके पहले द का यूज करें, क्योंकि बाय प्लस द प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिलकर के ही बनाते हैं के हिसाब से। ओके, ऐसे आ गया आपका बाय द डे दिन के हिसाब से, बाय द मंथ महीने के हिसाब से, बाय द वीक हफ्ते के हिसाब से। ठीक है ना, दर्जन के हिसाब से बाय द डजन, जो भी इस तरह का आता है के हिसाब से, तो हम उसके लिए बाय प्लस द प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, आप देख लें, इसका एक अच्छा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, रख लें, इसको नोट कर लें आप बाद में। इसके पहले देखिए जो भी सेंटेंस आएगा हमारा इसमें आ जाएगा द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस इसमें हमारा होगा वो हम इसमें यूज करेंगे, प्लस इसके बाद हम के हिसाब से के लिए ये हम बाद में इसका यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपका आया, केले दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। ये पैसिव है, मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन के लिए पैसिव कराया नहीं, नेक्स्ट टाइम टर्म आएगा जो उसी का आएगा। ठीक है ना, तो यहां बनाएंगे बनानास आर सोल्ड, केले बेचे जाते हैं। अब आ गया दर्जन के हिसाब से, तो इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, बाय द डजन। ओके, बाय द डजन। कोई भी सेंटेंस आपका आता है, और मैं सेंटेंस लिख देता हूं, मैंने एक मजदूर दिन के हिसाब से भाड़े पर लिया है। ये सेंटेंस आ गया। अब यहां दिन के हिसाब से आ सकता है, दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, महीने के हिसाब से, कोई भी आपका इस तरह का आ सकता है। तो उसके लिए कौन यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो मैंने एक मजदूर घंटे के, दिन के या महीने के हिसाब से भाड़े पर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्टिव है, हैज या बीट लैंग्वेज, आपको पहले टेंसेस में अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना अच्छी तरह से आ रहा होगा तभी इस तरह के और बाकी किसी भी तरह के जो सेंटेंस आएंगे उन्हें आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप टेंसेस के फॉर्मूले को जरूर अच्छी तरह से रिवाइज करके रखें, याद करके रखें कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या कौन सी प्रिंसिपल वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ आया तो उसको अपन कराएंगे, बनाएंगे इसको, आई हैव हायर्ड, हायर मींस भाड़े पर लेना, अ वर्कर, I have hired a worker दिन के हिसाब से, तो आ जाएगा आपका बाय द डे। इसके लिए कुछ और नहीं करना है आपको, सिर्फ बाय प्लस द प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको दो बताए, ऐसे और भी सेंटेंस आ सकते हैं। जैसे मैं कपड़ा मीटर के हिसाब से बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग क्लॉथ बाय द मीटर। ओके, कोई आता है मैं घंटे के हिसाब से चार्ज लेता हूं, तो आई चार्ज बाय द आवर। चार्ज में चार्ज लेना है, चार्ज करना किसी पर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इस तरह जो भी सेंटेंसेस आते हैं के हिसाब से, तो उसके लिए हम बाय प्लस द प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज करें। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा आसान है। इस तरीके के स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल वीडियोस भी आपके सामने आते रहेंगे। आप अगर इस वीडियो जुड़ जाते हैं तो वन बाय वन यू विल लर्न मैनी मोर थिंग्स देयर। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे इन दिस क्लास। ओके।